When it comes to English speaking, we all want to speak fluently. But does it really matter that we have to speak fluently in English? Let's find it out in this video. At the end of this video, I will give you some tips that will help you in your English learning journey. So to find that bonus tips, you have to watch this video up to the very end. Welcome guys in this new video. It's Salman Ashraf here with a new video and थोड़ा सा फ्लू हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी बदली है, bear it with me। हमारे नज़दीक फर इंग्लिश बोलने वाला रुझान है, फर इंग्लिश बोलने वाली एडवर्टाइजमेंट्स देख देख के हम इस चीज़ को अपने माइंडसेट में बिठा चुके हैं कि फर इंग्लिश बोलना ही इंग्लिश है। फ्लुएंसी ये है कि आप एक फ्लो में बोल रहे हैं, फ्लुएंसी इस चीज़ का नाम है। जब आप किसी फॉर एग्जांपल आप किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट पे हैं, वहाँ पे जब आपने किसी से बात करनी है तो वहाँ पे आपने फर नहीं बोलना, आपने अगले बंदे की अपनी बात जो है अगले बंदे की समझ तक भी पहुँचाने का। जब भी हम बात, ये कम्युनिकेशन स्किल भी है, जब भी आप बात कर रहे होते हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। डोंट टॉक जस्ट टू कन्वे योर मैसेज, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें। जब आप बात कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली आपका मैसेज तो कन्वे हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें कि क्या आपकी बात अगले बंदे की समझ में आ रही है कि नहीं। हम अपने आप को नेटिव स्पीकर्स के साथ करते हैं कंपेयर। आपको व्हाट आर यू डूइंग, हम ये कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो वो थोड़े से शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट यू डूइंग, ठीक है। बात तो वही है। जब हम भी बाहर अपनी ज़ुबान में बात कर रहे होते तो हम भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं बहुत जल्दी से बोलते हैं, तो हम अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लर्निंग, हम चाहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों की तरह ही बोलना है, जिस तरह वो फर बोलते हैं, व्हाट यू डूइंग। फ्लुएंसी बेहतर कैसे होगी? फ्लुएंसी तब ही आप फ्लो में बोल पाएंगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, जब आपके पास अल्फाज का मजमूआ होगा, जब आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी होगी, आप वही वोकैबुलरी का इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशन में करेंगे। अब वोकैबुलरी की बात है ना, तो जब हमारे पास अल्फाज का मजमूआ होगा, जब हमारे पास ये मुतालिया से आता है, जब हमारा ज़्यादा मुतालिया होगा ऑटोमेटिकली। मैं अपनी मिसाल दूँ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी होती है, सुनी होती है, मैं उसको प्रैक्टिकली एट दैट मोमेंट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दैट सेंटेंस और दैट वोकैबुलरी, लेकिन जब कभी मुझे उसकी ज़रूरत पेश आती है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे मुंह से निकल आता है। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं सेव होता है, लेकिन जब वो ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ऑटोमेटिकली मैं उस चीज़ को बोल पाता हूँ। तो ये मुतालिया फर इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अपना बदलें। फर इंग्लिश के माइंडसेट से बाहर आएँ, आपने इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश जब आप ऑटोमेटिकली अच्छी सीख जाएंगे, जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी में आ जाएंगे। ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एट द एंड मैं आपको टिप्स दूंगा। टिप नंबर 1, फर इंग्लिश पे फोकस ना करें, यू हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज। जब आप अपनी इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव कर लेंगे, सीख लेंगे, ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आ जाएगी। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अपनी इंग्लिश लर्निंग पे फोकस करें। आप कोई कोर्स भी करते हैं, उसकी ड्यूरेशन होती है 6 माह होती है, 4 माह होती है, 3 माह होती है, जितनी देर भी होती है, तो एट द एंड वो आपको प्रोसेस में से गुजारते हैं। तो अगर आप प्रोसेस में से गुजारना चाहते हैं कोर्स करें, अगर आप खुद सीखने वाले हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में अपनी लैंग्वेज स्किल्स को ऐड करता हूँ। मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम किया है और फिर उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव किया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, फर इंग्लिश पे या फ्लुएंसी पे फोकस ना करें। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेंगे ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आ जाएगी। सेकंड टिप मैं दे रहा हूँ, आप मल्टीपल लोगों को सुनेंगे तो आपको मल्टीपल एक्सेंट सुनने को मिलेंगे। तो आप किसी को भी एक्चुअली जिनको आप सुन रहे होते हैं, मैं अक्सर अपनी बातों में, अपने सेशंस में या अपनी वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि पीपल यू आर मीटिंग, द बुक्स यू आर रीडिंग, मूवीज़ यू आर वॉचिंग, दे ऑल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। तो आप इसी तरह जब आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए जिन लोगों को सुनेंगे, उनके एक्सेंट, उनका जो बोलने का अंदाज़ है वो भी आप पे इन्फ्लुएंस रखता है, आप ऑटोमेटिकली उससे सीखेंगे। तो अपने लिए स्मार्टली लोगों को चूज़ करें व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग। तो आप जब भी किसी शख्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसी एक का चुनाव करें, किसी एक को चुनें ताकि उसी को आप ऑब्ज़र्व करें। जब आपको पता है कि आपने अपनी ऑब्ज़र्वेशन में उसके स्टाइल में से, उसकी लैंग्वेज स्किल्स में क्या सीख लिया, उसका निचोड़ निकाल लिया है, तो फिर किसी और की तरफ आप जा सकते हैं, किसी और को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द बिगिनिंग इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग लॉट ऑफ पीपल, मल्टीपल पीपल,
तो वो आप भी कंफ्यूज होंगे। तो मैंने 2 टिप्स दी हैं कि आप इन टिप्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। और इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्प्रूव करनी है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा। तो गाइस, कैसी आपको लगी आज की वीडियो, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपकी जो फीडबैक है वो इट रियली मीन्स अ लॉट। गेट कनेक्टेड विद मी ऑन माई सोशल मीडिया, आई हैव गिवन द लिंक्स बिलो। और इसके अलावा मेरा इंग्लिश चैनल भी है टूवर्ड सक्सेस, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। अभी नया चैनल है, वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन आने वाले वक्त में दैट चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बाय फॉर नाउ, सी यू अनदर वीडियो।